डीएसएलएसए की तमाम टीम को इस वक्त आप दैनिक भास्कर की तस्वीरों पर देख रहे हैं, जहां आपको दिखा दूं समस्त डीएसएलएसए की टीम और साथ में खुद मेंबर सेक्रेटरी मुकेश कुमार गुप्ता जी को इस वक्त की ताज़ा तस्वीरें दैनिक भास्कर की आप देख पा रहे हैं। 30,000 ही कोर्ट और सुबह से 9:30 बजे की यदि बात की जाए तो 9:30 बजे से लेकर अब तक की संख्या भी बहुत 92,000 की संख्या में लोगों ने अपने यहाँ जो है उपदान के अपने केसेस के निपटान के लिए यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चेक बाउंस के केस के लिए आया था, 138 का केस मैटर लगा हुआ था और चेक बाउंस की तरफ से मुझे डीएलएस की तरफ से नोटिस गई थी और मैं नोटिस के बाद में यहाँ आया था सेटलमेंट करने के लिए। मुझे नोटिस गई थी और मैं सेटलमेंट करने के लिए आया था। तो क्या हो गया आपका सेटलमेंट? नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है उसमें जो डीएलएस वो जो जिसने हमारे ऊपर केस फाइल किया था, कंपनी ने, जिस कंपनी ने फाइल किया था उस कंपनी के पास फाइल नहीं थी, जिसके वजह से उसने अगली डेट बढ़ा दी। वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग जन सहायता डेस्क भी आपको दिखाना चाहूंगी, जो कि सेंट्रल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा आयोजित किया गया है। यहाँ समस्त तरह के लोग हैं। अदालत का जो टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का है, चल रहा है और लोग बाग आप देखेंगे 8:30-9 बजे से आ गए थे और अभी तक जो मेरा अनुमान है तकरीबन 10 से 11,000 लोग अभी तक आ चुके हैं और उससे ज़्यादा ही है। तो क्या यहाँ दिव्यांग के लिए जैसे आपने लगाया हुआ है कुर्सियों की यदि बात की जाए तो ये कुर्सी उन्हीं के लिए, ये आज के लिए है, ये कुर्सी उन्हीं के लिए। ये दिव्यांग की यदि बात की जाए तो दिव्यांग कितने लोग आ चुके हैं? दिव्यांग लोग आए हैं तकरीबन 25 से 30 लोग आ चुके हैं। 25 से 30 लोग? जी। आपका नाम बता दीजिए। राजकुमार श्रीवास्तव। तो देखिए दिव्यांग लोगों की भी अच्छी खासी संख्या में जो है लोग यहाँ अपना आकर अपने केसों का निपटान कर रहे हैं। आप देखिए, आपको दिखाना चाहूँगी तस्वीरों के माध्यम से व्हील चेयर यहाँ रखे हैं, यानी दिव्यांगों के लिए भी पूरी तरह से हर तरह की सुविधा का यहाँ पूरा भरपूर प्रयास किया गया है। मेंबर सेक्रेटरी मेरे साथ डीएसएलएसए मुकेश कुमार गुप्ता जी इस वक्त मौजूद हैं, इनके द्वारा तमाम चीज़ों को समझना चाहूँगी। आज क्या रहा सर? देखिए, इस बार जो बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाली है वो ये है कि जो नालसा ने जो डेट्स दिए हैं इस साल की लोक अदालत की, उसकी ये पहली लोक अदालत है, जिसे नेशनल लोक अदालत कहते हैं। नेशनल लोक अदालत ऐसी लोक अदालत होती है जो पूरे देश में एक साथ सभी कोर्ट्स में, सभी ट्राइब्यूनल्स में, हाई कोर्ट में और जितने भी फोरम्स हैं उसमें एक साथ की जाती है। अगर दिल्ली की बात कहूँ मैं तो दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लगातार लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस लोक अदालत की खासियत ये है कि जो इस बार का रेफरल है, जितने केसेस इस बार आए हैं वो आज तक के हाईएस्ट है दिल्ली के। 52,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और लगभग 25,000 प्री लिटिगेटिव केसेस है, जिसके हिसाब से 75,000 का आंकड़ा क्रॉस हो जाता है, जो कि मैं मानता हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस बात से कि इस बार का आंकड़ा रेफरल अच्छा हुआ है, भीड़ अच्छी है, रिस्पांस अच्छा है, तो डिस्पोजल भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सर, लोगों की समस्याएं होती हैं और उसका निदान भी कहीं ना कहीं जाकर लोक अदालत में हो ही जाता है। सर कितने समय पर लोक अदालत जो चालू की जाती है, कितना समय लग जाता है? ड्यूरेशन की यदि बात की जाए तो क्या रहे? देखिए, अगर लोक अदालत की बात की जाए तो एक साल में जो 4 होती है हर 3 महीने पर, उनकी डेट्स नेशनल लोक अदालत से होती है। नालसा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है वो फिक्स करता है। उसके अलावा हम लोग सेक्शन 19 के अंदर स्पेशल लोक अदालत कभी भी कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ होती हैं ज़्यादातर बिजली केसेस के लिए, एमएससीटी केसेस के लिए या क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस के लिए होती है और वो काफ़ी होती है इस बीच में। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो नेशनल लोक अदालत जो है वो 3 महीने में होती है और ये जो स्पेशल लोक अदालत है ये कभी भी हो सकती हैं। 1 महीने के, जनरली 1 महीने का हम फ़र्क रखते हैं। सर लोक अदालत में मुख्य रूप से जो केसेस की बात की जाए, आपने 3 केसेस के लिए नाम लिया, तो मुख्य तौर पर यदि बहुत ज़्यादा संख्या में केसेस की बात की जाए तो कौन से ऐसे केसेस होते हैं? चालान की बात की जाए, चालान होते हैं या फिर बिजली के केसेस ज़्यादा होते हैं जिनके जो निदान है वो आपके द्वारा किया जाता है, डीएसएलएसए के द्वारा? बिल्कुल। अगर लोक अदालत के नेचर की बात की जाए तो लोक अदालत में आपके पास क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स हैं, सिविल केसेस हैं और उसके अलावा जो जिन्हें हम ट्रैफिक चालान कहते हैं, ट्रैफिक चालान्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी केसेस हैं, इवन मेट्रोपोलिटन केसेस हैं कुछ। तो रिस्पांस बहुत अच्छा आता है हर बार और इन सबका निदान बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। इंटेंशन ये होती है कि जो केसेस हैं, जो आपको पता ही होगा कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो कुछ केसेस जो मेन स्ट्रीम कोर्ट सिस्टम्स हैं वो बाहर निकल सकें।
समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए यहाँ आप सुन रहे थे मेंबर सेक्रेटरी मुकेश कुमार गुप्ता जी को और उनकी समस्त टीम के द्वारा जिस तरह से आप देख सकते हैं DSLSA की इस प्रयासरत कार्य के अंदर निरंतर लोक अदालत का भी आह्वान किया जा रहा है और साथ ही समस्त तरह के केसेस यानी कि की संख्या में आज लोगों ने यहाँ पर अपने अपने केसों का निदान करने के लिए अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।